ओके, तो आज का सेशन हमारा है इंट्राडे ट्रेडिंग का। इंट्राडे ट्रेडिंग होता क्या है? तो इंट्राडे ट्रेडिंग में हम कोई भी स्टॉक, कोई भी शेयर आज खरीदते हैं और आज ही बेचते हैं। जो भी प्रॉफिट लॉस जो भी हमें है वो इंट्राडे में ही बुक करते हैं। और इन केस अगर आपने आज कोई शेयर खरीदा और आपके पास बेचने का टाइम नहीं है, आप मिस हो गया, भूल गए, तो फिर ऑटो स्क्वायर ऑफ होता है सिस्टम के टाइमिंग के हिसाब से, जो 3:15 का होता है। इन केस आपने कोई शेयर खरीद के नहीं बेचा तो वो 3:15 को ऑटोमेटिक वो आपका शेयर जो भी प्राइस मार्केट में चल रहा होगा तो उस प्राइस पे वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, सेल हो जाएगा। ओके, और इंट्राडे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या है? तो इंट्राडे ट्रेडिंग, जैसा कि मैंने बताया आपको कि आज खरीद के हम आज ही शेयर को बेच रहे हैं, उसको हम ओवरनाइट होल्ड नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट में हमें शेयर को होल्ड करना होता है काफ़ी लॉन्गर टाइम के लिए, और उसमें जो इंट्राडे का फ्लक्चुएशन है वो कोई मैटर नहीं करता है इन्वेस्टमेंट में। लेकिन इंट्राडे में हमें वो काफ़ी मैटर करता है। इंट्राडे का जो डे का जो फ्लक्चुएशन होता है वो हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग में काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि उसी फ्लक्चुएशन के हिसाब से हम प्रॉफिट और लॉस अपना बुक करते हैं। इंट्राडे इंट्राडे ट्रेडिंग टिप्स, तो जो फ्लक्चुएशन हमारा मार्केट में हो रहा है इंट्राडे में, उसी फ्लक्चुएशन के हिसाब से हम स्टॉक पिक करते हैं, उसका स्टॉप लॉस रखते हैं और उसका टारगेट हम डिसाइड करते हैं। फिलहाल ये काम जो आपका है स्टॉक पिक करना, स्टॉप लॉस उसका क्या होगा, टारगेट क्या होगा, ये तो मैं कर रही हूँ। आगे जाके ये चीज़ें भी मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन फॉर टाइम बीइंग स्टॉक आपको मैं दूंगी, स्टॉप लॉस मैं दूंगी, टारगेट मैं दूंगी, लेकिन बाई आपको करना है। और जब आप कोई भी शेयर बाई करते हो तो आपका जो भी अमाउंट आप उसमें डाल रहे हो, लाइक कि आपका अगर इन्वेस्टमेंट 50,000 का है तो आपको एक लॉस मेंटेन करना है। लाइक कि जैसे मैंने एक कॉल दिया वोल्टास का, जिसका मेरा बाइंग का बाइंग का जो रेंज है वो 810 से 811 है और स्टॉप लॉस 803 का है। बट इन केस आपने जब वोल्टास आपने अपने स्क्रीन पे लगाया बाई करने के लिए तो 811 से ऊपर चला गया, मतलब आप ये 810 से 811 के रेंज में नहीं है, वो 812 813 चल रहा है एंड उसका आपका टारगेट 820 का है। तो आप बेशक उस शेयर को छोड़ सकते हो, दूसरे में ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अगर फिर भी आपको वोल्टास में ही ट्रेड करना है तो आप वोल्टास खरीदो, लेकिन आपका स्टॉप लॉस आपके एपेटाइट, आपका जो लॉस करने का एपेटाइट है उसके हिसाब से होना चाहिए। लाइक मैंने अगर 803 का स्टॉप लॉस दिया है, लेकिन वो स्टॉप लॉस मेरा 810 पे मैंने बाई किया, 803 का स्टॉप लॉस है तो वो 7 रुपी का है। अगर 100 शेयर्स मैंने लिए हैं तो वो 100 शेयर्स के हिसाब से 700 रुपी का लॉस है। इन केस अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ और टारगेट हिट हुआ तो फिर वो मेरा 1000 रुपी का प्रॉफिट है फर्स्ट टारगेट में। लेकिन ये अगर 811 से ऊपर चला गया है, 813 पे चल रहा है, तो आपका 700 का प्रॉफिट रह जाता है और आपका 1300 का लॉस हो रहा है इस स्टॉप लॉस के हिसाब से। तो जो कि हमें नहीं रखना है, हमें हमेशा 1:1 का ही टारगेट रखना है। अगर आपका 700 का आप लॉस कर रहे हो तो 700 का प्रॉफिट लेना है, 700 का प्रॉफिट ले रहे हो तो 700 का ही लॉस करना है आपको। 1500 का लॉस करके 700 का टारगेट नहीं रखना है। तो अगर आपने ये स्टॉक 810 811 की बजाय 814 815 पे खरीदा है तो आपका स्टॉप लॉस आपके हिसाब से होना चाहिए, आई मीन मतलब 810 के आसपास होना चाहिए, ना कि 803 पे। और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, मतलब अगर आपने 50,000 आपने इसके ट्रेडिंग के लिए डाला है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, तो आपका डेली का जो लॉस है, सबसे पहले आपको आपका लॉस कंट्रोल करना है।
आपने एक बार लॉस कंट्रोल करना सीख लिया तो प्रॉफिट अपने आप आपको आना शुरू हो जाएगा। तो आपका डेली का लॉस जो है वो 1 या 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 50,000 आप डाल रहे हो तो उसका 1% हो जाता है आपका कुछ 500 रुपी, तो 5 और 2% होता है 1000 रुपी। तो वो आपका आप कितना लॉस आप झेल सकते हो उस हिसाब से आपका 1 से 2% ही होना चाहिए। अगर मिनिमम लॉस मतलब आपका 500 पर डे है, तो अगर आपका एक ट्रेड में 500 का लॉस हो गया तो आप उस दिन सेकंड ट्रेड नहीं लोगे। और फर्स्ट ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ है तो सेकंड ट्रेड आप ले सकते हो, लेकिन प्रॉफिट भी आपको घर ले जाना होता है। ऐसा नहीं कि आपका एक ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो गया, सेकंड ट्रेड में भी प्रॉफिट हो गया तो आप थर्ड ट्रेड में लॉस करो, ये जरूरी नहीं है। आप दो ट्रेड ले लो, दो ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है तो आप वो प्रॉफिट लेके घर जाओ, अगले दिन फिर से ट्रेडिंग करेंगे। तो प्रॉफिट भी बुक करना होता है और लॉस भी अगर आपको किसी स्टॉक में हो रहा है तो वो भी बुक करना होता है। कि आपको मतलब ये नहीं है कि हाँ आज अगर ये मेरे बाइंग प्राइस से नीचे आ गया तो कोई बात नहीं, मैं इसको इंट्राडे में ना लेके मैं उसको डिलीवरी में कन्वर्ट कर लेता हूँ, कल बेच दूंगा। तो ये चीज़ें इंट्राडे ट्रेडर को नहीं करना है, क्योंकि अगर वो आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो वो आपके और भी नीचे जा रहा है, वो आपको और भी लॉस दे सकता है। तो वो लॉस को आपको कंट्रोल करना है। स्टॉप लॉस होता है लॉस कंट्रोल करने के लिए। स्टॉप लॉस आपका जब भी कोई शेयर आप बाई कर रहे हो, जैसे ही वो आपका बाई हो जाता है उसके बाद आपको स्टॉप लॉस हर हाल में लगाना है। इनकेस आपको सेलिंग का नहीं भी अगर टाइम है उस स्टॉक को सेल करने का, तो आप हमेशा उसको बाई करके उसको आप स्टॉप लॉस लगा दो और सिस्टम 3:15 में ऑटोमेटिक उसको सेल कर देगा। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है तो ऑटोमेटिक वो आपका 3:15 में जो भी प्राइस चल रहा है उस प्राइस पे आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। चीज ये। सेकंड चीज, अगर आपने 810 पे ही बाई किया है और ये स्टॉक 815 चला गया, तो जरूर तो आपको जो ये स्टॉप लॉस है 803 का, ये स्टॉप लॉस आपको ट्रेल करके आपको 810 आपके बाइंग प्राइस पे लेके आना है। स्टॉप लॉस को आपको चेंज करना है और स्टॉप लॉस आपको 803 रुपए से 810 रुपए पे लेके आना है। इन केस अगर वो 815 से वापस नीचे गिरा तब भी आपका लॉस नहीं होगा। आपने जिस प्राइस पे बाई किया था उसी प्राइस पे वो स्टॉक सेल होगा, तो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस में निकलेगा। लेकिन इन केस वो अगर टारगेट को हिट करता है 820 पे जाता है, तो या तो फिर आप प्रॉफिट बुक करो, या फिर अगर आपको टारगेट 2 के लिए वेट करना है तो उस स्टॉप लॉस को अपने बाइंग से ऊपर लाके कुछ प्रॉफिट को आपको ब्लॉक करना है। लाइक आपको वो 810 से अपना स्टॉप लॉस बढ़ा के 815 पे करना है, ताकि वो अगर स्टॉक वापस से नीचे आया, वो टारगेट 2 की तरफ ना जाकर वापस से नीचे आया, तो एटलीस्ट वो 5 रुपी का जो प्रॉफिट है वो आप घर ले जा सको। एंड अगर वो टारगेट 2 को हिट करता है तो उसके बाद आपको स्टॉप लॉस को बढ़ा के 820 पे नहीं करना है वो, बल्कि आपको प्रॉफिट बुक करना है। क्योंकि ये होता है शेयर मार्केट ऐसी जगह है जहाँ पे आपने लालच किया तो आपका वो सब कुछ लेके जाएगा। तो प्रॉफिट हमेशा अपना लॉस और प्रॉफिट आपका हमेशा 1:2 में होना चाहिए। आपका अगर 100 रुपी का आप लॉस कर रहे हो तो आपको 200 रुपी का प्रॉफिट बुक करना है। आप 100 रुपी का लॉस करके 1000 रुपी के प्रॉफिट के लिए नहीं भागना है आपको। तो वो स्टार्टिंग में आपको 100 रुपी का लॉस और 200 रुपी का प्रॉफिट, ये टारगेट आपका होना चाहिए। देखिए, नेक्स्ट आपका आपका जो कैपिटल, अगर जो आपका शेयर है जो आप खरीद रहे हो वो 100 रुपीज से कम वैल्यू का है, तो आपको कम से कम वो 300 क्वांटिटी से ज़्यादा आपको शेयर परचेज करना है इंट्राडे के लिए। और जब भी आप शेयर परचेज करो तो आप बाई करो, तो वो आप कैरी फॉरवर्ड में ना करके वहाँ पे आप इंट्राडे सेलेक्ट करके ही आप बाई करो। क्योंकि अगर जो इन्वेस्टमेंट के जो ट्रेडर्स होते हैं उनके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत पैसा लगाते हैं।
लेकिन जो इंट्राडे में ट्रेड करते हैं उनके पास कैपिटल लिमिटेड होता है, तो इसलिए हमें लॉस भी लिमिटेड करना होता है। लेकिन इंट्राडे में अगर आप बाई करते हो तो सिस्टम आपको 4 टाइम्स एक्स्ट्रा मार्जिन देता है कोई भी शेयर बाई करने के लिए। जैसे कि आपके पास अगर 50,000 रुपी है तो आप 2 लाख तक के शेयर बाई कर सकते हो। तो इसलिए हमें, और इंट्राडे में मूवमेंट हमें, जैसा कि मैंने बताया कि आपको 1% अगर लॉस करना है, करने का एपेटाइट है, तो आप 2% उसका प्रॉफिट लेके निकलना है आपको। तो हम बहुत ज़्यादा उसमें, एक ही स्टॉक में हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं। तो इसलिए उसका क्वांटिटी हमारा बड़ा होना चाहिए। लाइक अगर हमने 100 शेयर लिया है तो हमारा लॉस 100 रुपये का है, प्रॉफिट 200 रुपये का है। लेकिन वही अगर 100 शेयर मेरा 1000 शेयर हो जाता है तो मेरा वो प्रॉफिट 200 से बढ़ के 2000 हो जाता है। लॉस भी हम मेरा बढ़ेगा, लेकिन लॉस आपको कंट्रोल करना है। आप जितना भी लॉस आपका एपेटाइट है उतना ही आपको लॉस रखना है। स्टॉप लॉस आपको, मेरे हिसाब, मैं तो अपना स्टॉप लॉस आपको देती हूँ, लेकिन स्टॉप लॉस आप अपने रिस्क के हिसाब से भी रख सकते हो कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। उस हिसाब से भी आप अपना स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हो। देखिए कि अगर स्टॉक जो कोई भी मैं दे रही हूँ उसका अगर प्राइस 100 रुपये से नीचे का है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप क्वांटिटी उसका 300 से ऊपर का लो। 300 प्लस क्वांटिटी होना चाहिए उसका। अगर प्राइस आपका 100 से 300 के रेंज में है तो एटलीस्ट 200 प्लस क्वांटिटी आपको बाई करना है, और 300 से ऊपर का शेयर है तो एटलीस्ट आप 100 क्वांटिटी उसका बाई करो, तो उसमें आपको प्रॉफिट थोड़ा सा दिखेगा। अदरवाइज वो आपको प्रॉफिट उतना दिखेगा ही नहीं। ओके, स्टॉप लॉस का जैसे मैंने आपको बताया कि एक डे ट्रेडर का स्टॉप लॉस जो होता है वो उनके रिस्क के एपेटाइट के हिसाब से भी, इस हिसाब से होता है, प्लस एक परसेंट के हिसाब से होता है कि आपको इतने परसेंट से ज़्यादा आप लॉस नहीं करना है आपको एक दिन में। प्लस जो एक स्टॉप लॉस मैं देती हूँ जो उसके लेवल के, स्टॉक के लेवल के हिसाब से होता है कि इसके नीचे वो स्टॉक को नहीं जाना चाहिए इंट्राडे में, तो उस लेवल के हिसाब से स्टॉप लॉस मैं दे रही हूँ। दूसरा स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, जो आपका रिस्क है, जितना लॉस आप झेल सकते हो बस उतना ही रखना है। लेकिन हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको मतलब 1 महीने में आप जितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हो वो आप एक ही दिन में कर लो, ये नहीं करना है। एक दिन का आपका लॉस 1% से ज़्यादा नहीं रखना है आपको। इस तरह अगर आप डेली भी 1 महीने लॉस करते हो ना, फिर भी आपका 20% लॉस होगा। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो आपका जो 20% लॉस है वो एक दिन में हो सकता है। तो इसलिए स्टॉप लॉस हमेशा लगाओ। हम बिना स्टॉप लॉस के इंट्राडे में ट्रेडिंग नहीं करना है। और अगर आपका फर्स्ट ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपका 1% का जो आपका रिस्क है वो आपका स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया, तो सेकंड ट्रेड आपको नहीं लेना है। उसके बाद हम नेक्स्ट डे फिर ट्रेडिंग करेंगे। उस दिन का जो आपका रिस्क है 500 रुपी का, 500 रुपी अगर आपका लॉस हो चुका है तो उसको कवर करने का कोशिश नहीं करना है आपको। उस दिन के लिए ट्रेडिंग छोड़ देना है, नेक्स्ट डे हम फिर से ट्रेड लेंगे। ओके। और इंट्राडे ट्रेडर को, इंट्राडे ट्रेडर सक्सेसफुल तभी हो सकता है जब आप डेली उस चीज़ को आप डेली एक्सपीरियंस करो, डेली आप उससे कुछ कुछ सीखो। लाइक आपने कुछ भी स्ट्रैटेजी मेंटेन किया है, लाइक कि मुझे 1% से ज़्यादा लॉस नहीं करना है या 500 से ज़्यादा लॉस नहीं करना है, तो वो आपको मेंटेन करना है। आपको आपका कैपिटल बचा के रखना है। आपको मतलब आप ज़बरदस्ती का आपको इन्वेस्टर नहीं बनना है कि लाइक आपने आज इंट्राडे में कुछ खरीदा है वो लॉस में चला गया, तो वो स्टॉप लॉस लगाने की जगह आप, कितनी बार होता है कि हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं कि चलो आज लॉस हो गया तो क्या हुआ, वो कल ऊपर चला जाएगा स्टॉक। तो वो काम नहीं करना है, क्योंकि उस चीज़ में हमेशा आपका कैपिटल फंस जाता है, अटक जाता है, और उसके बाद आपको इन्वेस्टर नहीं चाहते हुए भी आप इन्वेस्टर बन जाते हो। तो वो उस चीज़ में आप इंट्राडे भी नहीं कर पाओगे और इन्वेस्टर भी नहीं बन पाओगे। वो आपका लॉस बढ़ता चला जाएगा और प्लस आपका कैपिटल कम होता चला जाएगा। तो अपना लॉस को हमेशा लिमिट करो। एक बार लॉस आपने कंट्रोल कर लिया, प्रॉफिट आपको आना खुद ही शुरू हो जाएगा।
इस चीज़ का आप मतलब डिसिप्लिन भी हम उसी चीज़ को बोलते हैं कि आपको आपका प्रॉफिट लॉस कंट्रोल करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है कि 1:2 का मुझे प्रॉफिट लेना है स्टार्टिंग में। उसके बाद आप 1:3, 1:4 टारगेट कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में मुझे 1:2 का टारगेट करना है कि अगर मैं 100 रुपये में रिस्क ले रहा हूँ कि मैं 100 रुपये तक का लॉस झेल सकता हूँ, तो मुझे 200 रुपये का प्रॉफिट करना है। तो ये है, और धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप ट्रेड करोगे आपको एक्सपीरियंस आपको खुद ही आएगा। आगे जाके फिर वो ट्रेड कैसे लेना है, ये स्टॉक कैसे सेलेक्ट करना है, आप अपने हिसाब से कैसे लेवल देख सकते हो, वो आगे जाके आपको वो सब भी इसमें सेशन में ले बताया जाएगा। अगर आपको कुछ भी अभी डाउट है इस चीज़ से रिलेटेड, कुछ भी पूछना है, तो आप खुद को अनम्यूट करके अभी आप पूछ सकते हो।